श्री गुरवे श्री गौरचंद्राय सपरिकरी युगल किशोराय च ब्रजधामाय पुरुषोत्तम क्षेत्राय राधावनाय च नमो नमः। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। एक साथ हाथ उठा के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अस्मदीय परमाराध्य गुरुपाद पद्म ओं विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं ओं विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज एवं समस्त गुरुवर्ग के श्री चरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर श्री वन महाराज श्री नरसिंह वैष्णव एवं वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम एवं सादर अभिनंदन। इस समय पुरुषोत्तम महीना या अधिक मास चल रहा है। सब जगह में कितना कितना क्या हो रहा है। अगर लॉकडाउन न होता तो गोवर्धन में तिल धराने की जगह न होती। ये सरकार का कुछ पाबंदी और लोग को थोड़ा डर, ये कोविड का डर नहीं है किसी को, सबका मौत का डर है। नहीं, मौत का डर है। मैं मर न जाऊं। डर मुझे भी है, सभी को डर है, मौत का डर है। क्यों? गोवर्धन तो खुल गया, डंडा क्या है? गोवर्धन बहुत दिन पहले ही खुल दिया। और क्या? आपका तो होशाबाशी नहीं है। तो हम लोग का मठ में भी अगले रविवार एकादशी से शाम को 4 बजे से 7 बजे तक भागवत कथा होगी। 1 हफ्ता भागवत सप्ताह। एकादशी दिन से शुरू है, शाम को 4 बजे से 7 बजे आरती। ये 3 घंटा करके होगा, नहीं तो भागवत 1 हफ्ता कैसे पूरा करेंगे। महाराज जी नरसिंह महाराज, मैं भी थोड़ा योगदान दे दूंगा इसमें, 2-5 मिनट बोल दूंगा मैं भी। 3:30 बजे से कीर्तन, 3:30 से कीर्तन होवे और 4 बजे से कथा शुरू होगी। बुझले तीर्थचरण बोलबो এটা আমার जीवन मरण। और जैसे आप लोगों को विदित है, हम लोग क्या करते हैं, शाम को आरती के बाद परिक्रमा जो भोग लगने के बाद 7:45 बजे हम लोग थोड़ी सी कीर्तन करके हम लोग क्या करते हैं, श्रित कमला कुच मंडल धृत कुंडल, इस आरती इस कीर्तन करते हुए ठाकुर जी की आरती करते हैं। सब लाइट बंद रहेगा, केवल दीपक से आरती। और सब लोग भी वो मिट्टी के इससे आरती करते हैं। ऐसे ही कल भी बहुत लोग आए थे पहले दिन से ही। जिनका इच्छा है 7:45 बजे आ सकते हैं, आरती 7:45 बजे करके घर जा सकते हैं, जैसे आप लोगों की इच्छा है। और कार्तिक महीने में हम लोग नवामी शरम दामोदर अष्टक करके रात को ऐसा आरती करते हैं। हम माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ से नाम अपराध के बारे में आलोचना कर रहे थे। इसमें नाम में अर्थवाद का अर्थ क्या है पता ही नहीं। अति स्तुति, अधिक प्रशंसा वाला ऐसे है नहीं। अति स्तुति, अत्युक्ति किया जा रहा है, अधिक प्रशंसा किया जा रहा है।
प्रश्न इतना नहीं, प्रशंसा आरोप किया जा रहा है। मान ही नहीं जानेगा तो याद कैसे करेगा, क्या ही करेगा। लोग को बोलोगे अर्थवाद, लोग पूछे अर्थवाद का अर्थ क्या है, पता ही नहीं। ये सब का आलोचना किया था। ये नाम अपराध क्यों होता है, इसमें श्रील गुरुदेव बताया, जो नाम तत्वविद संत हैं उनका संग के अभाव से ये नाम अपराध होता है। नाम तत्वविद संतों का संग होने पर तो ये नाम अपराध होगा नहीं, और वो इससे उपरत हो जाएगा। फिर हमने दिखाया था भगवान के नाम को कल्पित समझना, ये नाम ऐसे है नहीं, कल्पना करके दे दिया। जैसे कि जब महाराज नंद कृष्ण के कहने पर इंद्र पूजा बंद कराकर गिरिराज जी का पूजा की थी और सब ब्रजवासी के द्वारा करवाया था। कृष्ण स्वयं एक रूप में बन करके एक रूप में गिरिराज के ऊपर चढ़े, मैं गिरिराज हूँ। सब अबाक हो गए। देखो तो कृष्ण ने पूछा कभी इंद्र दर्शन दिया? नहीं। देखो बग मांगने के लिए कह रहे कर रहे हैं, सब लोग वर मांगा। तो फिर इंद्र को पता चला कि ये साधारण नहीं है। पहले तो ये कोशिश किया कि ब्रज को वर्ल्ड मैप से ओमिट कर दूं। संवर्तक मेघ के द्वारा बारी बरसाया, प्रलय के समय संवर्तक बादल, संवर्तक ये वायु, ये सब आता है। हाथी की सुनी तो मोटे मोटे वर्षा बारिश का धार गिरता है। 7 दिन 7 रात तक बरसाया, कुछ नहीं कर सके। कृष्ण अपने जीवन धारण किया और हुआ क्या, उसमें शंकर संजानी बलदेव प्रभु क्या किया, वो अनंत देव के रूप में पूरा गिरिराज गोवर्धन को प्राचीर जैसा दे दिया ऊंचा करके, ताकि बाहर में पानी गिरने पर छिड़क भी न आए अंदर, ऐसे कर दिया। और क्या किया, किसी कल्प में शिव जी अपने त्रिशूल को इतने जोर से घुमाने लगे, बारिश तो हो रही थी लेकिन नीचे आ ही नहीं रही है, वो सोख लेते हैं। किसी कल्प में शिव जी भगवान के चक्र को प्रार्थना किया, चक्र आकर के ऊपर छा गए, आता रहा बारिश और चक्र सब सोच लेते हैं। ऐसी चक्र को प्रार्थना करने पर, जिनको चक्र को ईश्वर मान के प्रार्थना की, इसलिए शिव जी का नाम हो गया चक्रेश्वर। चक्र यश ईश्वर स इति चक्रेश्वर या चक्लेश्वर। भगवान के चक्र ही जिनके ईश्वर हैं वो है चक्रेश्वर शिव। ये आपने त्रिशूल को भी ऐसे चक्र जोर से घुमाया, नहीं हुआ। जब आखिर में पता चला, इंद्र कोई उपाय नहीं, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा बोले बेटा मैं भी ऐसे गलती कर चुका था, जाओ। कृष्ण सबसे सम्मान करते गौओं को, सुरभि मैया को लेकर के क्षमा मांगो लाए। और क्या किया, इंद्र क्षमा मांगे और कृष्ण का अभिषेक करके गोविंद नाम रखा। गोविंद अर्थात गोप, गोपी, गोवत्स, पृथ्वी, इंद्रिय, वेद सबके आनंद देते हैं गोविंद। कोई कह हाँ ऐसे कभी हो सकता है, ये काल्पनिक है। कृष्ण 7 दिन का कोई गोवर्धन को धारण कर सकता है? एक मिट्टी के टुकड़ा को उठा के नहीं रख सकते, 7 दिन का धारण कर लिया। बोले ये मैं मानता नहीं, ये काल्पनिक है। कोई ऐसे कल्पना करके इमेजिनेशन करके लिख दिया, ये बेकार की बात है। ऐसे कहे तो ये नामापराध है। दूसरे की बात क्या, जब कृष्ण को और बलदेव को धनुष यज्ञ के बहाना में कंस क्या अक्रूर को भेजा, जाओ ले आओ। वो धनुष था सप्त ताल, 7 ताल को, ताल के पेड़ को एक साथ जॉइन कर, जितना लंबा होता है उतना, और 5000 वीर उसको उठा सकते थे मुश्किल से, इतनी बड़ी थी। उसी को यज्ञ बहाना बना करके कृष्ण बलदेव को बुलाया। और तो कोई जाने पर आएगा नहीं। कृष्ण अक्रूर को सम्मान करते हैं, बोले अक्रूर को बुलाओ। अक्रूर देखो ये विष्णु है, इसको
मत बुलाओ, अपने मत को मत बुलाओ। अरे बेवकूफ कहीं का, वो कैसे हो गया विष्णु 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 विष्णु, और कुछ काम नहीं है तेरा। बोले इसने कालियों को दमन किया और गिरिराज गोवर्धन को 7 दिन 7 रात तक अपने अंगूठे पर धारण किया। अरे मूर्ख कहीं का, कालिय रूप गोसाई बोल रहे भुक्ति समेत सिंधुवे, कालिय डुंडुभ जलचर, इधर धोड़ा सांप। बोले ये विषहीन पानी में रहने वाले सांप, बांग्ला में बोले धोड़ा सांप। बोले उसे कोई क्या है, मुझसे कोई भी बच्चा इसे पकड़ सकता है, तो उसको पकड़ लिया तो विष्णु हो गया। बोले पकड़ा नहीं, उसके ऊपर नाच किया, छोड़ बेवकूफ कहीं का। और क्या प्रमाण है? बोले गिरिराज गोवर्धन को धारण किया। मतलब गिरिराज गोवर्धन लोस्ट्रबत, एक मिट्टी का ढेला है, उसमें क्या रखा हुआ है? बोले मुझसे कोई बच्चा ऐसे कर सकता है। और क्रूर मनी मन सोचने में क्या करूं, क्या करूं, जब मानेगा ही नहीं। अपने मत को जाऊं, इस विषय बहाना में कृष्ण बोला दर्शन तो हो जाएगा। तो ये क्या किया, इंद्र ला करके सुरभि गाभी को ला करके क्षमा मांगा और कृष्ण का अभिषेक किया, नाम रखा गोविंद। बोले मैं मानता नहीं। बोले ये कल्पना। तो ऐसे जो बोलते हैं नाम अपराधी है, ऐसे दूर कैसे होगा? ऐसे नाम तत्वविद साधु का संग होने पर ये नाम अपराध दूर होगा। नामे कल्पना, नाम के बल पर पाप करना 7वां अपराध है। नाम कीर्तन से समस्त प्रकार के बाधाएं अनंत दूर हो जाता है। किंतु कोई लोग नाम के बल पर पाप कार्य पुनः पुनः करते हैं। अब तक पाप करता हूँ, हरिनाम कर लूँगा, बाधा विघ्न पाप दूर हो जाएगा, कोई चिंता नहीं है। तो बताया, शास्त्र में बताया, श्रद्धा के साथ नाम कीर्तन करने से हृदय दौर्बल्य रूपी जो विघ्न है वो दूर हो जाती है और पाप कार्य में मति नहीं होती। पाप कार्य में मति क्यों होता है? व्यभिचार में लिप्त क्यों होता है? हृदय दौर्बल्य के कारण। कोई सोचे ये हरिनाम करने से ये पाप कार्य से मति दूर हो जाता है, हृदय दौर्बल्य दूर हो जाता है। मैं हरिनाम पाप कार्य कर लूँ, रात में या दिन में हरिनाम कर लूँगा तो क्या बराबर हो जाएगा, बैलेंस, चेक एंड बैलेंस हो जाएगा? बोला नहीं, ऐसे करने पर क्या होगा? नाम वाले पाप बुद्धि, वो पाप नहीं रह के घना बहुत कठोर अपराध हो जाएगा, वज्रलेप हो जाएगा। बोले ऐसे नाम कर लो, प्रायश्चित पाप, प्रायश्चित द्वारा प्रायश्चित करने जोर ऐसे कर लूँगा। बोले नहीं, ऐसे ये सभी किसी का पैर फिसल जाए, गिर जाए, वो क्षम्य है और बार बार जान के करने पर उनको भुगतना पड़ता है, वो पाप नहीं अपराध हो जाता है। इस प्रसंग में हम लोग का एक चाचा गुरु त्रिदंडी महाराज बोलते थे कि किसी का शराब और गुटखा पी करके इसमें गुटखा में इस घाव हो गया और मुख में कैंसर। डॉक्टर बताया देखो तुम्हें घाव हुआ, तुम्हें ऐसे करोगे कैंसर हो जाएगा मुख में। बोले क्या करूं? बोले इसको बंद दूध पीने लगो। बोले डॉक्टर साहब मैं दूध भी पीऊँगा और तंबाकू भी लूँगा, ऐसे पाप भी करूँगा, व्यभिचार भी करूँ, हरिनाम भी करूँगा, व्यभिचार भी करूँगा, चलेगा नहीं, मरोगे। बोला कोई चिंता नहीं, हरि तो कृपालु है, हमारे अवगुण को दूर कर देंगे। धीरे ललित में क्या बोला, अभी क्या बोला आखिर का सेंटेंस? नहीं नहीं नहीं, उसके बाद क्या बोला? आपके नाती के समान देख करके नाती क्या बात, निकुंज की बात याद आई ना बेनू की? इधर एक बेनू भी है, एक निकुंज भी है, उन लोगों को प्यार कर लीजिए। उनके 2 नाती, एक का नाम वेणुगोपाल, एक का नाम निकुंज है, दोनों है आपके इधर। ये हमारा छोटा शिष्य हरिनाम कर रहे हैं, ऐसे
रंग के ये बनियान पहनते उनका नाती देख के उनका याद आई होगी नाती का। नाती तो मथुरा में ही तो है। इसलिए नाम भी करेंगे, पाप करूँगा फिर नाम करूँगा दूर जाए, नहीं, ये ज्ञान पापी है, अपराध हो जाएगा, पाप नहीं रहेगा। फिर बताते हैं धर्म व्रत यज्ञ के जितने शुभ क्रियाएं हैं उनके नाम के बराबर समझना अपराध है। नाम के समान कुछ हो ही नहीं सकता है। पता क्या बात है, इतने व्रत हैं। सोमवार में शिव जी का व्रत, शिव जी को व्रत करने क्या लाभ, नाम करने क्या फायदा, क्या लाभ होगा। और शिव ठाकुर का नाम आशुतोष, शिव आशुतोष सदाई संतोष, वो आसानी से संतुष्ट हो जाते हैं। क्या करे कृष्ण नाम के, क्या फायदा है। नाम बोलता है इससे बढ़ करके नाम है। और ये जो मंगल व्रत हनुमान, कुछ करो जल्दी बर देते हैं। बुध बृहस्पति गुरु जी का है, शुक्र शुक्राचार्य, शनि, बोले शनि का व्रत नहीं करूं तो 7.5 या ढैया आ जाएगा, तो क्या करें। बोले कोई हरिनाम करने पर शनि जी कुछ बिगड़ते नहीं। क्यों? शनि जी है कौन? हमारे प्रभु के साले साहब है। साले साहब, अरे कृष्ण की पाटरानी जमुना जी हैं, और जमुना जी की भैया कौन है? शनि जी है। अरे किसी की बहन और जीजाजी प्रसन्न है तो जीजाजी के साले क्या बिगाड़ेंगे? बोले नहीं नहीं, ये मेरे जीजाजी के भक्त हैं, कुछ नहीं कहेंगे। क्या हो गया? किसका मामा? हाँ, इसलिए मतलब ये व्रत करने जरूरत नहीं है। केवल हरिनाम और एकादशी व्रत करने से सब कुछ किया हो जाएगा, कुछ बाकी नहीं रहेगा। बोले ये कैसे संभव है? इतने व्रत करके कुछ नहीं होता है, हरिनाम का सब हो जाएगा। मैं तो 5 दिन तो मेरा सास करती थी, मैं भी करती हूँ। 5 दिन तो अन्न खाती ही नहीं, व्रत ही करती रहती हूँ। ऐसे हरिनाम के साथ ये व्रत धर्म यज्ञ के बराबर समझो अपराध है। बोला अरे मेरे मौसी कितनी व्रत करते, मैं मौसी का बेटा होकर मैं भी वही व्रत करूँगा, हरिनाम नहीं करूँगा। ऐसे नहीं चलेगा। और बता, नाम में क्या होता है? हमारे हृदय में जितने गंदगी हैं ये सब नाम दूर कर सकते हैं। ये जागतिक या सामाजिक धर्म व्रत यज्ञ से नहीं होगा। स्वयं भगवान करुणा वरुणालय श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया, चेत दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदामुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। चेत दर्पण मार्जनम, हमारे चित्त के ऊपर जो मैल जमा हुआ है, ये जागतिक धर्म व्रत जग से कुछ नहीं होगा। हरिनाम करने से मैल साफ हो जाएगा। जैसे हम तिलक करते शीशा में मुख देखते हैं, तिलक करते छीटा पड़ते गंदा हो गया या पड़ा हुआ है धूल जम गया, उसमें क्या कीचड़ डालने से साफ हो जाएगा? उसको सूखे कपड़े से रगड़ने से साफ होगा। ऐसे ही चित्त दर्पण मार्जन, ये प्राकृत व्रत यज्ञ, इससे व्रत से नहीं होगा। भव महादावाग्नि निर्वापनम, हम जो इस जगत में हैं इसको बोलते हैं भव। पुनः पुनः जननम पुनः पुनः मरणम पुनः पुनः जनरी जठरे गमनम या शयनम, ये भव, बार बार जन्म लेना मरना। बोले ये बंद हो जाएगा। बोले बंद तो क्या करेंगे? जीव वहीं जाएगा, जद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम, वहीं जाएगा। फिर बताया सर्वात्म स्नपनम से वितरण विद्या आनंद आनंदामुदि वर्धनम, ये आनंद के समुद्र आपके जीवन में हिल्लोरे लेते रहेंगे। बोले ये कैसे है? और ऐसे नाम संकीर्तन सर्वोपरि जय युक्त हो, जय युक्त हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। बताया तो ऐसे नाम
ये व्रत से भी ऊपर है, व्रत के ये समान होगा, मतलब समान नहीं, समान तो बहुत दूर की बात है, ये नाम के पसान पर भी नहीं आएगा। फिर बताया नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति स्तत्रार्पित नियमित स्मरणे न काल एतादृश तव कृपा भगवान ममापि दुर्दैदम इदिशमिह जनिनानुराग। नाम नामकारी भगवान कैसे नाम के रूप में जगत में अवतीर्ण हुए, विशेष करके कलियुग में, और भगवान अपने समस्त शक्ति नाम में अर्पित कर रखा है। और क्या है, ग्रहण न काल, बोले इसको नाम को ग्रहण करने में कोई काल का नियम नहीं है। बोले ऐसे कैसे हो जाएगा? बोले ये व्रत करो, यज्ञ करो, तप करो, पहले नहाओ, स्नान करो, ये करो वो करो, कितना नियम है। बोले हरिनाम करने में कुछ भी, रात के बसन भी त्याग कर हाथ मुख धो लो, हरिनाम करना शुरू कर दो। पवित्र हो अपवित्र हो, बिस्तर से उठ नहीं पा रहे हो, बीमार पड़े हो, बोले किसी भी अवस्था में हरिनाम करते हो। भागवत में लिखा है उठते बैठते गिरते चलते फिसलते छिकते कभी भी अवस्था में नाम कर सकते हैं। बोलिए व्रत धर्म यज्ञ ये सब तो कितने नियम है, बोले इसको नियम ही नहीं है। भगवान इतने कृपालु हैं, इस नाम को यदि ये सब के साथ बराबर समझे, वो क्या है, नाम अपराधी है। ये कैसे दूर होगा? नाम परायण संतों का संग होने पर तभी दूर होगा। बहुत से उदाहरण शास्त्र में। आज यहीं तक रहे। हरे कृष्ण। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। सबका आभार कर लो एक बार। और क्या, तो अगले रविवार एकादशी दिन से शाम को 3:30 बजे से कीर्तन और 4 बजे से भागवत सप्ताह शुरू। एकादशी से वन महाराज ये भागवत सप्ताह। और जैसे आप लोग आरती के बाद हम भोग भोग लगेगा, फिर 7:45 बजे हम लोग क्या करते हैं, सीता कमलान चमन कुंडल आरती का ठाकुर जी का। और पुरुषोत्तम महीना के बाद जब कार्तिक महीना, उस समय क्या करते हैं हम लोग, नवानुस्वर और सच्चिदानंद रूपम में आरती करते हैं। ऐसे ही जो लोग इच्छा है अपने इष्ट मित्र को लेके और आ सकते हैं। गौर प्रेमानंदे।